नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम्स और प्रतिनिधि विकास वर्मा की रिपोर्ट। अंधेरी से सूरत के बीच का पहला लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट अब मीरा रोड में वॉकआउट हॉस्पिटल्स की अनोखी पहल। वॉकआउट हॉस्पिटल मीरा रोड ने एक नई मिसाल कायम की है। अंधेरी से लेकर सूरत के बीच ये पहला लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट स्थापित कर क्षेत्र में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की नई दिशा दी है। इस पहल के तहत अस्पताल ने मेडिकल और आध्यात्मिक आवाज़ों को एक मंच पर लाकर अंगदान के प्रति जन जागरूकता फैलाने की मुहिम भी शुरू की है। यह अभियान लोगों को अंगदान के महत्व को समझाने और जीवन बचाने के इस महान कार्य के लिए प्रेरित करने का एक सशक्त माध्यम बन रहा है। दीदी बैठे उनको भी गुड आफ्टरनून। और ये कार्यक्रम के सब लोग जो इकट्ठा हुए हैं, इसकी जो मायने रखते हैं वो बहुत बड़ी है। I'll speak in English for a few times, okay? बाइबल में भी ये कहा है कि जो हमारा शरीर है वो एक टेम्पल है, okay? Temple of the Holy Spirit, and we respect that, and therefore we treat our patients as they are temples to us, and therefore we are also told to take care of our bodies and mind and soul at the same time. But through this program, I think they have, I think what they are doing is a wonderful job for humanity, and I'll see Jesus also says that give your everything to other people. That means even your body. And I think through this donation that we give to our people or those who are in need, I think we do a duty to God the Almighty, and we give our respect to the Creator that He has given to us this body. And therefore I thank all the all the staff, all the leaders, those who have taken this initiative, that it's a really a great job, a great duty that we can give to humanity, or our respect to God from our side. So I think through this event and through this initiative, I think they have done a great job, and I hope they will contribute much more in a larger scale. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Big clap. पूर्ण ज्ञान रसारण से उत्तुंग वाक्तरंगाय मध्यदुग्धाब्दे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। डॉक्टर जी ने बताया था वसुदैव कुटुंबकम, उसका पूर्वार्ध है उदार चरितानांतु वसुदैव कुटुंबकम। उदार चरित्र तभी बनते हैं जो अपने जीवमान में उदार दान आदि किया हुआ है, इस दुनिया को अपना कुटुंब समझता है, उनके लिए वो उदार चरित्र है। पुराणों में महाभारत काल में हमने सुना है शिबी चक्रवर्ती एक परिंदा का शिकार करने वाला के पूछता है मुझे वो परिंदा चाहिए, वो परिंदा उनसे बोलता है मुझे रक्षा करो। तभी वो उदार चरित्र होकर अब मैं उनका जितना वजन है उतना मैं अपने शरीर से मांस देने के लिए तैयार हूं, तुम उसको रक्षा करो। तो अपने शरीर से वो मांस देकर तोलन करके उसको दे देता है, मतलब वो उदार चरित्र बना। आपने सुना होगा इंद्र का वज्रायुधा। इंद्र का वज्रायुधा दधीची ऋषि ने अपने जीवन पर्यंत हजारों साल, एक कृतयुग का बात है, हजारों साल तपस्या करने के बाद वज्र जैसा कठिन बनता है। जब भी राक्षसों को संहार करने के लिए वज्रायुध चाहिए, वो आपको इस ऋषि का तपस्या में मिलेगा बोल के बोलने से इंद्र उनसे जाके पूछता है मुझे इस राक्षसों को मारने के लिए आपका हड्डी चाहिए, जो हम लोग बोलते हैं पीछे जो पीठ का हड्डी, वो पीठ का हड्डी अपने शरीर त्याग करके उसको दान दिया है। ये एग्जाम्पल है कृतयुग का। उसी तरह सूरदास ने अपने आंखों को दान दिया है। तो पुराण कथन हमको ऐसा बताता है कि उदार चरितानांत वसुदेव कुटुंबकम बोल के मेरे आंख मेरे पश्चात अगर किसी और का दुनिया देखने के लिए अगर काम आता है, मेरे हृदय किसी और के लिए धड़कने के लिए काम आता है, अगर मेरे किसी और के लिए काम आता है तो मुझे देना चाहिए, क्योंकि शरीर माध्यम कलु धर्म साधन। इस जीवन में जीने के लिए हम आते ही धर्म साधन करने के लिए, उसमें सबसे पहले चाहिए शरीर। वो शरीर सही रहता है तो ये धर्म साधन कर सकता है। इसीलिए
धर्म साधन करने के लिए शरीर माध्यम है, उस शरीर माध्यम के लिए शरीर सही होना जरूरी है। वो सही होने से ही हम अपने काम कर सकते हैं। इसीलिए उस शरीर को सही करने वाले वैद्यो नारायणो हरिहि। हम वैद्यनाथ सुना है, वैद्यनाथ का मतलब है शंकर भगवान का, वो वैद्य है। आज के दिन में वैद्यो नारायण हरि मतलब डॉक्टर ही जीवन दायक दे सकते हैं, जीवदान कर सकते हैं, अच्छा आरोग्य प्रदान कर सकते हैं अपने अच्छा शुश्रूषा से। तो अच्छा शुश्रूष के लिए उसको अंगदान की जब जरूरत है, जब जरूरत नहीं है किसी को, मरण के पश्चात हमको शरीर का जरूरत नहीं रहता है, तभी उसको अंगदान, जीवन में हमारे ब्लड दान देने से, रक्तदान देने से किसी और का जीवन में काम आ जाता है, तो देना चाहिए। तभी वो उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम बोल के होता है। 4 साल हो गए होंगे, बॉडी डोनेट करने का प्रोग्राम किया था, जिसके अंदर एक भाई जिसके एक्सीडेंट हो गया था, और वो जब भी उसमें करेज हिम्मत हमने देखी, तभी हमें लगा कि आध्यात्मिक ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, उससे ये दान देने की हमारी जो इच्छा है वो जागृत होती है। तो पहले हमें ये अंगदान देने के लिए जो प्रोग्राम बनाया है, ऑर्गन्स, अपने अवयवों का दान देना है, तो उसके अंदर वो स्पिरिचुअल पावर भरनी है, क्योंकि हर एक के अंदर ये भावना रहती है कि मैं अंगदान करूं, लेकिन ये भावना उसमें जागृत होती है कि जिसमें स्पिरिचुअलिटी है। तो हमने तो पहले संकल्प किया है कि 2 दिन का देखा तो हम लिख के जाएंगे कि अगर हमारा ये शरीर जीते जी भी काम में आए और शरीर आत्मा निकल जाने के बाद भी काम में आए, तो उसको कार्य में लगाना है। तो ये भावना को जागृत करने के लिए हमें लगता है कि जो डॉक्टर साहब ये प्रयास कर रहे हो, पहले इनर क्वालिटी को हमें जागृत करना है। जब तक ये इनर क्वालिटी, हमारे जो स्पिरिचुअल वैल्यूज को हम जगाते हैं, तो सबके अंदर में ये इच्छाएं जागृत होगी कि समय होने पर हम किसी को भी रक्तदान देना, अंग का दान देना, ये सेवा बहुत अच्छी तरह उसमें हम सफल हो सकेंगे। क्योंकि ये सेवा आप जो कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी जागृति के लिए हमें है ना थोड़े सबको अवेयर करना है, जागरूक करना है, तो स्पिरिचुअलिटी लानी है उसके अंदर। तो मन को शांत करके एक पॉजिटिव थॉट से हमको ये जगाना है, जो हम ये कर रहे हैं। सुबह में जो मेडिटेशन करते हैं ना, तो ये भावनाएं बहुत अच्छी जागरूक होती है। हम अपना भी अंगदान करने में सक्षम बनेंगे, तो शरीर को भी संभालेंगे कि जीते जी मेरे अंग का उपयोग हम किसी को समय पर काम में ला सके। आधी मिनट साइलेंस में बैठते हैं, ताकि हमारा जो ये शुभ कार्य है, जो हम ये सेवा के लिए आगे प्रोग्रेस में हमेशा सफल बने रहे, तो उसकी शक्ति हम सब में आ जाए और सब में ये जागृति आ जाए। नमो धम्माय नमो संघाय। वाकड हॉस्पिटलच्या माध्यमातून अवयवदान या विषयी ही चर्चा आहे आणि या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे की समाजातले जे काही लोक आहेत की जीवनामध्ये काही कर्म करणं आहे की धर्म हा माणसासोबत नाही तर कर्म हा माणसासोबत येत असतो। आणि मानवाला जीवन जगण्यासाठी अवयवदान की मृत्यूच्या नंतर माणसाचे अवयव, डोळे, किडनी किंवा लिव्हर हे आपण दान देऊ शकतो। आणि दान देण्याची परंपरा बौद्ध परंपरेमध्ये फार महत्त्वाची आहे। आणि म्हणजे आपल्या मौनोद्धार आपण दान दिला तर एखाद्याचं अवयव, एखाद्याचं जीवन जगता येतं की ज्या दानामुळे माणसाला जीवनदान मिळतं। की दान आपण पाहतो की अनेक प्रकारचं दान आपल्या देशामध्ये दिलं जातं। भोजनदान आहे, वस्त्रदान आहे, निवारादान आहे, तर जीवनदान देणारे लोक फार कमी आहेत। आणि जीवनदान देण्यासाठी समाजातील लोकांनी, ज्यांना जिवंतपणे काही देता आलं नाही, त्यांनी मेल्यानंतर आपले अवयव अवश्य दान केले पाहिजे, की जेणेकरून की आपल्या अवयवाचा उपयोग पुढच्या लोकांसाठी होईल किंवा विशेषतः मेडिकल कॉलेजसाठी जे काही आपले एक्सपेरिमेंट असतात स्टुडंटसाठी त्याचा खूप लाभ होतो। बरेच लोक आहेत की ते आपलं शरीर पूर्ण हॉस्पिटलला दान देतात, त्याच्यावरती भविष्यकाळामध्ये मेडिकल विद्यार्थी त्याच्यावरती अभ्यास करतात
आणि म्हणून आपण हे अवयवदान देण्याची परंपरा आपल्या देशामध्ये रुजू झाली पाहिजे आणि लोकांना वाटलं पाहिजे की मेल्यानंतर काय माणसाची राखच होणार आहे. पण अभ्यासासाठी हे जीवन हे की माता पितृ उपठानम पुत्र दाराचं संग हो अनाकुलाचं कमंतम एतम मंगलमुत्तम. जन्म हे आईवडिलांनी दिलेला आहे आणि मग आपण कोणाच्या जर कामी आलो मेल्यानंतर तर आपला काही फायदा काही होणार नाही, पण आपले हे अवयवदान जर दिले तर निश्चित त्याचा इतरांना लाभ होईल. अशा प्रकारचे मंगल करून पुन्हा एकदा सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं कल्याण हो. सुंदर. मे ऑल बी हॅपी. सुंदर सर, खूप खूप